अमेठी से कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी, इसे लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं जोरों पर थी। राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इसी बीच गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से ये लेकर खबर है कि अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के बयान के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं भी चरम पर है। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारी सेवा को देखा, जाना, परखा और पुनः हम पर विश्वास किया। अमेठी से स्मृति ईरानी के मुकाबले कौन, ये सवाल लोगों की जेहन में था। स्मृति ईरानी को दोबारा अमेठी से टिकट दिए जाने का ऐलान बीजेपी ने बहुत पहले कर दिया था, जबकि कांग्रेस ने अमेठी से राहुल या गांधी परिवार के किसी सदस्य की उम्मीदवारी पर चुप्पी साध रखी है। राहुल ने वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि अमेठी से उनके दोबारा चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच गांधी परिवार के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी सियासी इच्छाओं को सार्वजनिक कर चुनावी मैदान में उतरने का मानो ऐलान कर दिया है। पहले जरा सुनिए क्या कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से अपनी उम्मीदवारी के बारे में। अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा और दावा किया कि अमेठी की जनता उन्हें बतौर सांसद राजनीति में आने का मौका देना चाहती है। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब रॉबर्ट वाड्रा ने सियासी पिच पर खेलने की अपनी इच्छा जताई हो, लेकिन इस बार अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर लोगों में दिलचस्पी ज्यादा है और रॉबर्ट वाड्रा ने एक तरह से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा को सार्वजनिक कर इशारा कर दिया है कि गांधी परिवार की तरफ से मुमकिन है कि उन्हें अमेठी की कमान सौंप दी जाए। अब वाड्रा के बयान के बाद सियासी तंज भी शुरू हो गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम स्वागत करेंगे, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को पराजित करने में एक अलग प्रकार का सुख अनुभव होता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए अब लोकतंत्र में कहीं कोई स्थान नहीं होगा और ये मुंह की खाएंगे। ये आ जाएंगे तो और भी गलत दिशा में ही पार्टी जाएगी। फिर भी अब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं और कांग्रेस पार्टी किसको मौका देती है और किसको चुनाव लड़ाती है और किसकी वजह से पार्टी का फिर से रिवाइवल होगा, ये अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ देखा है, भोगा है, और मेरा ऐसा मानना है कि अब पार्टी पूरी तरह से एकदम से बीमार हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने के संकेतों के बाद बीजेपी और जेडीयू ने परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकते। अब देखो रॉबर्ट क्या बोल रहे हैं जी कि मेरे से उम्मीद करते हैं। फिर भी तुम क्या हो, तुमसे उम्मीद करते हैं? गांधी परिवार के दामाद होने के अलावा तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जिसे तुमसे लोग उम्मीद करते हैं? तो बहुत स्पष्ट है, ये लोग परिवार से बाहर जा नहीं सकते। रॉबर्ट वाड्रा जी भी गांधी नेहरू परिवार के माननीय सदस्य हैं। उनके उम्मीदवारी के बाद ये जो सैकड़ा है परिवारवाद का, ये पूरा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो वहां से चुनाव लड़े। राहुल गांधी के वायनाड से नामांकन भरने के बाद स्मृति ईरानी कांग्रेस अमेठी उम्मीदवार पर सवाल उठा रही थी। स्मृति ने तो वायनाड जाकर भी राहुल के खिलाफ प्रचार का मोर्चा खोल दिया, लेकिन राहुल गांधी अभी तक अमेठी से चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने को लेकर खामोश हैं। अब वाड्रा के ऐलान के बाद सवाल ये है, क्या अमेठी में स्मृति के खिलाफ मैदान में उतरने से डर गए हैं राहुल? दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल को स्मृति ईरानी ने 55,000 वोटों से मात दी थी।
इंडी गठबंधन में कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें अमेठी और रायबरेली भी शामिल हैं। लेकिन दोनों जगहों से उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अमेठी के बाद बात करते हैं यूपी की कैराना सीट की, जहां से लोकसभा चुनाव इस बार भी बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में इस बार भी टकराव की स्थिति देखी जा रही है। जहां बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को यहां से उतारा है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। कभी हिंदुओं के पलायन की वजह से चर्चा में आए कैराना शहर की राजनीतिक फिजा बदली हुई है। कैराना वो संसदीय क्षेत्र है जिस पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन आज आलम यह है कि यहाँ कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस ने खुशी खुशी ये सीट सपा की झोली में डाल दी। कैराना पश्चिमी यूपी की हॉट सीटों में से एक है। यहाँ का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने जहां मौजूदा सांसद और गुर्जर चेहरे प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया, वहीं सपा ने हसन परिवार की बेटी इकरा हसन पर दांव खेला है। कैराना का सियासी पारा हाई है। दोनों प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आंकड़ों में बीजेपी की दावेदारी मजबूत दिख रही है। वहीं सोशल मीडिया पर इकरा हसन का क्रेज देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोनों प्रत्याशियों से बातचीत की हमारी संवाददाता अनामिका सिंह ने। हम अपना काम कर रहे हैं। हम तो चुनाव में लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इसी प्रकार की स्थिति पहले भी थी। 3 प्रमुख दल चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। तीनों को भी हमारी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल करने का काम किया था। अब की बार तो 3 दलों के बजाय एक ही दल माने सामने। बीएसपी अलग होगी, आरएलडी हमारे साथ आ गई। हमारा पक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। हमारी 36 बिरादरी हैं, हमारे सब समाज से हमें समर्थन मिल रहा है इस बार, क्योंकि लोकल इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं। जो यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी रही है, लोगों से मिलना जुलना नहीं रहा है हमारे जो मौजूदा सांसद जी हैं उनका, तो लोगों के मन में एक उदासीनता है उनको लेकर, और उसका बहुत प्रभाव और हमें लाभ मिल रहा है। 2019 के चुनाव में एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन ने इस सीट पर चुनाव लड़ा था। बावजूद इसके प्रदीप चौधरी ने यहां से बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं। आरएलडी और बीजेपी साथ है, और ऐसे में बीजेपी को भरोसा है कि इस बार की जीत पिछली बार से बड़ी होगी। इस पर जनता की नब्ज टटोलने पहुंची हमारी संवाददाता अनामिका सिंह। वेस्ट यूपी में किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा? देखिए, आप तो वेस्ट यूपी की बात कर रही है, मैं पूरे देश के बारे में ही एक जो नैरेटिव है, जो परसेप्शन इस समय देश की जनता की सोच है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। बोल तो जी मोदी जी का योगी जी का चल रहा जी। इसमें जो पलड़ा भारी है वो चौधरी प्रदीप जी का है। तो पलड़े भारी तो एनडीए का ही है यहाँ भारी। अब क्या पहले भी 52,000 से जीतते थे, आपको तो हमारा आरएलडी का भी हमारा गठबंधन हो गया। अब तो हमारे सामने कोई यही नहीं। कैराना में सपा ने मुस्लिम कार्ड खेला है, लेकिन सूबे की कई ऐसी सीटें हैं जहां अखिलेश असमंजस में फंसे हुए हैं। ताजा मामला मेरठ हापुड़ सीट का है, जहां अखिलेश ने एक नहीं 2 प्रत्याशी बदल दिए। अखिलेश ने यहाँ सबसे पहले भानु प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए सरधना विधायक अतुल प्रधान को टिकट थमा दिया। अतुल प्रधान के समर्थकों का जश्न ठंडा पड़ने से पहले ही अखिलेश ने फिर गुगली डाल दी और अतुल से टिकट लेकर सुनीता वर्मा को थमा दिया। मेरठ के अलावा अखिलेश मुरादाबाद, मिश्रिक, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और बिजनौर से भी प्रत्याशी बदल चुके हैं। वहीं चाचा शिवपाल ने भी बदायूं में हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में बदायूं में भी प्रत्याशी का नाम बदलना तय माना जा रहा है। विपक्ष बीजेपी को सत्ता से बेदखल तो करना चाहती है, लेकिन उसके पास सियासत के ऐसे खिलाड़ी नहीं जो इस पॉलिटिकल लीग में जीत तय कर सके। वही विपक्षी दलों के मुखिया खुद जीत की स्ट्रैटेजी बनाने में फेल नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सियासी लीग में किसका विकेट डाउन होता है और कौन जीत की ट्रॉफी उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने बदायूं में जनसभा को संबोधित कर चेतावनी दी और कहा, वोट दो नहीं तो हिसाब किताब भी होगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे। अच्छा बताओ, दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा।
कांग्रेस पर राजस्थान के सीएम भजन लाल ने किया हमला, कहा कांग्रेस प्रत्याशी बार बार सीट बदल रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे ऐसे ही उतार दिया, कोई कह रहा है मुझे जबरन टिकट दिया। ये तो कभी यहाँ की सीट बदल रहे, कभी यहाँ की सीट बदल रहे। कहीं वो कह रहा है कि मेरे को तो वैसे ही खड़ा कर दिया, कोई कह रहा है मैं तो खड़ा ही नहीं होना चाहता था। विकास और सुशासन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कहा विकास और सुशासन हमारे दो एजेंडे हैं, हम हर चीज को सकारात्मकता के साथ देखते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में आईयूएमएल उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार, घर घर जाकर की वोट देने की अपील। गुजरात के अमरेली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, गुजरात की 3 और सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान, बड़ोदरा, जूनागढ़ और सुरेंद्रनगर में उतारी कैंडिडेट। शरद पवार गुट ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बाराती से सुप्रिया सूले लड़ेंगी चुनाव, सुप्रिया सूले का मुकाबला अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से होगा। शरद गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने अजित पवार पर टिप्पणी की, कहा कार्यकर्ताओं को सत्यानाश करने का अजित पवार ने काम किया है, दूसरों के घर पर नहीं मिलता है अच्छा खाना। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। लगातार ये चेतावनी दी है, धमकी दी है, लोग भी हैरान हैं। चाचा शिवपाल की गुंडई वाली बोली सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आपको वोट देना ही होगा। कार्यकर्ताओं को धमकी दी गई, क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको बता दें यहां पर चेतावनी भरे सुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वोट नहीं दिया तो हिसाब किताब होगा, ये कुछ कहा गया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बताया कि जनता को खुली तौर पर धमकी दी और चुनावी मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि वोट ना देने पर हिसाब किताब किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। चुनावी मंच से शिवपाल यादव की खुली धमकी, पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। जनता से वोट न देने पर हिसाब किताब की धमकी, पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। इन नेताजी को तो आप जरूर जानते होंगे, इनका नाम है शिवपाल यादव। वही शिवपाल जिनकी समाजवादी पार्टी की सरकार में तूती बोलती थी। पुलिस हो या प्रशासन, अफसर हो या मंत्री, किसी की हिम्मत